गाइस वेलकम बैक। दोस्तों, जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वह एक खास आदमी के बारे में है। यह उनकी ही खुद की ऑटोबायोग्राफी है और वो इसमें बताते हैं कि कुछ दिनों पहले जो पुलिस ऑफिसर उनसे बदतमीजी से बातें करते थे, उन्हें 30 साल तक जेल में रखा। आज वो उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और दोस्तों, हमने सुना है इतिहास बनते नहीं, इतिहासों को बनाया जाता है। अफ्रीका को लगभग 300 साल से जो व्हाइट पीपल थे वह रूल कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक सिस्टम बना रखा था कि कंट्री के जितने भी व्हाइट पीपल हैं उनके पास सारे रूल हैं, लेकिन जो ब्लैक पीपल है उनके पास कोई भी रूल नहीं थे। जैसे कि जो ब्लैक पीपल्स हैं उनको ना तो एजुकेशन दी जाएगी, ना ही उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स थे। और जो हमारे नेल्सन मंडेला होते हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो इसी कारण उन्हें 30 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है व्हाइट पीपल्स के द्वारा। और दोस्तों, उसके बाद 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है जिसमें एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो 460 सीट में से 252 सीट की मेजोरिटी से जीत जाती है। और उस पार्टी के लीडर थे हमारे नेल्सन मंडेला जी। और इस जीत के बाद उन्हें फादर ऑफ नेशन का टैग भी दिया जाता है। तो आगे की कहानी हम जानते हैं हमारे चैप्टर में। तो नमस्कार दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले यार इस चैनल पर जो कोई भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाने से मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, प्लीज अभी लाइक कर दो। 10 मई 1994 अफ्रीका में एक इनॉग्रेशन होने वाला था। वर्ल्ड के 140 कंट्रीज से जो वर्ल्ड के लीडर थे वह इसमें आए हुए थे और लगभग 1 लाख से ज्यादा पीपल्स, व्हाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स इसमें थे। वह सभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज ही के दिन नेल्सन मंडेला यहाँ पर ओथ लेने वाले थे एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। 10 मई 1994 अफ्रीका का ये बहुत ही ज्यादा औसम दिन था क्योंकि अफ्रीका की सबसे बड़ी गैदरिंग यहाँ पर होने वाली थी आज। ये सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में होने जा रही थी, जो कि एक ओपन थिएटर है। और वहाँ पर नेल्सन मंडेला जी और उनकी बेटी जेनानी भी आई हुई थी। नेल्सन मंडेला जी आगे लिखते हैं कि सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद थाबो म्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। Don't share your big dreams with small-minded people. If you want that dream to be shot down, share it with small-minded people. Look for big-minded people, and they will cause your dream to become bigger. And one of those big-minded people is standing in front of you. और फिर उन सभी के बाद नेल्सन मंडेला जी अपने प्रेसिडेंट की ओथ लेते हैं। मैं नेल्सन मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन का पूर्णतः पालन करूंगा और लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करूंगा और मौजूदा हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं। आज हम यहाँ पर इसलिए गैदर अप हुए हैं ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें हमारी फ्रीडम को। और अब हम एक बहुत बड़े ह्यूमन डिजास्टर से बाहर आए हैं जो कि सालों से यहाँ पर चलता आ रहा है। और अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रह सकें, जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी साथ। टाइम था जब हमारी कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके कारण बहुत से देशों ने हमसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। आज मुझे खुशी है कि मैं अफ्रीका को फ्रीडम दिला पाया। और एक बार फिर मैं अपने गेस्ट को वापस से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और यदि एक लाइन में कहूँ तो ये विक्ट्री है, जो ये जीत है वह ह्यूमंस की हुई है, ह्यूमन डिग्निटी की यहाँ पर जीत हुई है। और अब हमारी सरकार बन चुकी है तो मैं खुलकर कह सकता हूँ कि अब पीपल्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पॉवर्टी भी कम होगी। और अब जो अचीवमेंट हमने अफ्रीका में पाया है उसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। और अब फ्रीडम का दौर शुरू हो गया है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और अब सभी लोग अपनी आंखों को आसमान की तरफ करते हैं क्योंकि जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो ट्रूप्स थे, वह अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद आर्मी के चीफ और पुलिस डीजी सभी लोग आते हैं और ओथ लेते हैं कि अब वो न्यू गवर्नमेंट के साथ है। नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट मारते हैं। नेल्सन मंडेला जी मन ही मन सोचते हैं कि ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले मुझे जेल भेजने पर तुले थे और आज मुझे ही सल्यूट ठोक रहे हैं। इसके बाद फ्लाइंग जेट की मदद से अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग है उसका कलर आसमान में छोड़ा जाता है स्मोक की हेल्प से, जो ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड, रेड कलर की थे। और उस दिन वहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, नकोसी सिलेन फॉर द व्हाइट पीपल्स एंड डाई स्टीम फॉर द ब्लैक,
जो 90% ब्लैक पीपल्स थे उन्हें अपना नेशनल एंथम तक भी याद नहीं था, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गए थे और न उन्हें पढ़ने दिया जाता था। मतलब कि पहले उनके साथ टोटली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे अकेले से कुछ नहीं हुआ है और इस जो हमारी अफ्रीका की जो फ्रीडम फाइट है इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने अफ्रीका के फ्रीडम के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दी है। और मैं दिल से उन सभी को, उन जवानों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने अफ्रीका की फ्रीडम के लिए अपनी जान गंवाई है। मंडेला जी बताते हैं, यदि आज वो लोग अपना सेक्रीफाइस और करेज नहीं दिखाते तो शायद आज भी हम अफ्रीका को फ्रीडम नहीं दिला पाते और जो ये वाइट लोग थे ये हमारे ऊपर आज भी राज कर रहे होते। नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि आज के दिन से पहले भी, मुझसे पहले भी कई लोग थे जिन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम का विरोध किया था, जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलिस, कीफ लिथुलिस, यूसुफ दादूस, रव फिशर्स एंड रॉबर्ट एक्सेट्रा। वैसे मैं मानता हूँ अफ्रीका की सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे डायमंड्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन इन लोगों से बड़ा हीरा शायद ही अफ्रीका की सॉइल में कोई पैदा हुआ होगा। मैंने कई मेंस और वुमेन्स को देखा है जो कि सिंगल आइडिया के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, वो सारी परेशानियों को झेल लेते हैं। वैसे ही नेल्सन मंडेला जी बताते हैं, एक साहसी आदमी वो नहीं होता जो डरता है, एक साहसी इंसान वह होता है जो डर को जीतता है। एक सिंपल सी बात, जब एक छोटा बच्चा किसी कम्युनिटी में, किसी कंट्री में जन्म लेता है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि मैंने किस कम्युनिटी में या फिर किस कंट्री में जन्म लिया है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो उसी के आसपास के लोग उसे वहाँ के चीज़ों के बारे में बताते हैं। ज़्यादातर केसों में जो लोग होते हैं वह उस बच्चे को हेट करना सिखा देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे वो लोग उसके हेट करना सिखाते हैं वैसे तो उसे लव भी तो सिखा सकते हैं। जब मैं जेल में था तो वहाँ के जो गार्ड्स थे वह मुझे बहुत परेशान करते थे, वह मुझे बहुत मारते थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्हें भी दया आ जाती थी और वो मुझे जाने देते थे। काला या गोरा होना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। वो कहते हैं अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था और वो बताते हैं कि वो कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाए, एक अच्छा पापा नहीं बन पाए और एक अच्छे हस्बैंड भी नेल्सन मंडेला नहीं बन पाए। इन चीजों से हटकर उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। वैसे मेरे अंदर जन्म से ही फ्रीडम की भूख नहीं थी, मैं तो बस जो हमारी झोपड़ी थी उसके पास जो खेत थे उनमें दौड़ना चाहता था जितना मैं दौड़ सकूं, और जो नदी थी उसमें तैरना चाहता था जितना मैं तैर सकूं, और जो खुला आसमान था उसके नीचे खाना पकाना चाहता था, बैलगाड़ी चलाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये सारी चीजें तो एक इल्यूजन है। फिर मैं बड़ा हुआ तो उस वक्त एज ए स्टूडेंट मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपने आसपास देखा और उन्होंने देखा कि जो ब्लैक पीपल्स हैं वो सही ढंग से नहीं है, ये जो वाइट पीपल्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पूरे राइट्स नहीं दे रहे हैं, ये साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे हैं। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे इन सब के आगे लड़ना है। आते हैं कि मुझे फ्रीडम के साथ साथ जो ये ब्लैक पीपल्स है इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी वापस लाना है। मेरी शादी हो गई थी लेकिन आसपास की कम्युनिटी में कोई भी खुश नहीं था क्योंकि कोई भी आजाद ही नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम ANC ज्वाइन की। ANC मतलब दोस्तों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसमें आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्रिमिनल साबित करके जेल भेज दिया गया और मैं वहां से निकलते ही आप देख सकते हैं अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया, मतलब कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया। और अब मैं चाहूँ तो जो वाइट पीपल है उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकता हूँ जैसा कि उन्होंने हमारे साथ किया था, लेकिन ऐसा करने पर उनमें और मुझमें फर्क ही क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद अफ्रीका में सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, और लास्ट में वो कहते हैं अफ्रीका इज फ्रीडम कंट्री नाउ। दोस्तों ये था आपका चैप्टर, और कैसा लगा आपको चैप्टर? यार जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कैसा लगा ये चैप्टर आपको कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। You have a limited time to stay on earth. You must try and use that period for the purpose of transforming your country into what you desire it to be.